तो सिर्फ उसी का हक हुआ ना आप पर तो। और तुम भी तो अचानक इतना सारा हक लेकर आ गए हो ना। मेरा इतना हक कहाँ है? मैं तो बस आपका हक अदा करने की कोशिश करने आया हूं। मगर ये दिल जो तुम्हें बहुत सारा हक दे रहा है। तुम कभी कोई बात भी की? एक बात कहूं? जी कहिए। यूं ही रहे चुप साधे। कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं? कहिए ना प्लीज। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। खुद को रोक रही हूं ऐसा कुछ कहने से, मगर सोचती हूं कि मेरे दिल में ये बात प्यास की तरह न रह जाए। आज तो मेरे सामने हो तो लगता है कि प्यासी भी हूं, दरिया के किनारे खड़ी भी हूं, मगर कल सिर्फ मैं रह जाऊंगी और मेरी प्यास, दरिया नहीं रहेगा। आपको मां कह सकता हूं? मैं भी यही कहना चाह रही थी। मैं आज से आपको मां ही कहूंगा। कहो ना मुझे मां। मां, मुझे फिर से कहो ना मां। मां। मधु मौसी, ग्रैंडपा ने मुझे फिर भेजा है और ये भी कहा है कि अपने मेहमान को भी ले आइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इंडिया जाके कहां गुम हो गया है। एक बार भी फोन करके ये भी नहीं बताया कि कहां ठहरा है, कैसा है। समझ में नहीं आता अचानक उसे इंडिया जाने की क्या जरूरत पेश आई। आज तक तो उसने इंडिया जाने का कभी जिक्र भी नहीं किया था, बल्कि वो तो हमेशा यूरोप की तरफ जाता था। अब ये अचानक बाप का गम कम करने के लिए उसे इंडिया ही नजर आया। इंडिया से उसका कोई ताल्लुक ना सही, डैड का तो था। क्या क्या कहना चाह रहे हो? आखिर वक्त में डैड के पास वही था। हो सकता है डैड ने उसे इंडिया जाने के लिए कहा। ये सब तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब वो जा रहा था? मुझे इन सब से क्या मतलब? मुझे उसके जाने से क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो अपने हिस्से की जिंदगी गुजार रहा है और मैं अपने। मुझे तो दिलचस्पी थी ना कि वो क्यों जा रहा है। मेरी खातिर ही सही, तुम मुझे तो बता सकते थे। आप जानती हैं मम्मी, मुझे किसी दूसरे के मामलात में दखल देने का कोई शौक नहीं है।
वो कोई और नहीं सिफात तुम्हारा छोटा भाई है। मैं रिश्तों की गहराई में नहीं जाना चाहता मम्मी। दुख होता है खामखा, और मैं ऐसे सवालों का जवाब भी सुनना नहीं चाहता। इन सवालों का ये जवाब काफी नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है। ये और बात है कि तुम ही उससे हमेशा अलग थलग रहे। मैं उससे अलग थलग ही हूं मम्मी। उसकी रगों में किसी और का खून है और मेरी रगों में किसी और का। कितनी तलखी है तुम्हारे अंदर। क्या किया जा सकता है? ये तलखी ही तो मिली है मुझे विरासत में। मैं चलता हूं, ऑफिस को देर हो रही है। आइए मधु जी, आइए। अपने मेहमान को भी बुला लेती ना। आज आओ भैया, आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नमस्कार। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी रेहान। रेहान। देखो, जब तक तुम यहां हो खाना सबके साथ खाया करो। तुम नहीं आओगे तो मधु जी भी यहां आना छोड़ देंगी। जी जी सर। इसकी प्लेट में कुछ डालिए ना मधु जी। क्या खाएगा ये? हमारी टेबल पर तो सिर्फ सब्जी होती है, हम मांस मच्छी नहीं खाते। आप तो नॉनवेज है ना? जी जी, हम सब्जी भी खाते हैं। अच्छा, वैसे आपके कहने पर खाना नेक्सी में भिजवा दिया गया था। मोहन ने पहुंचा तो दिया था ना? जी बड़ी दुल्हन, मोहन ने पहुंचा दिया था। रेहान खाने वाले थे जब। मधु जी को एलेक्सी में खाना पहुंचाने की क्या जरूरत थी बड़ी बहू? मधु जी तो वैसे ही हमेशा से बहाना चाहती हैं कि कोई मौका मिले और ये दुनिया त्याग कर किसी कोने की होकर रह जाए। आइंदा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जी पिताजी। तुम लो ना, ठीक तरह से खाओ। और लो। बस। और कुछ तुम? नहीं नहीं, दाल चावल ठीक है बस। बस अब मान भी जाओ, थूक तो गुस्सा मेरी खातिर। कहा ना नहीं खाऊंगी खाना। मेरी खातिर भी नहीं। नहीं पता तुम्हें, जब से तुमने खाना नहीं खाया मैंने भी नहीं खाया। तुम्हें भूख लग रही है, दवा भी नहीं ले सकी ना, खाली पेट तो खा नहीं सकती। क्या मतलब? आपने खाना नहीं खाया? डॉक्टर ने मना किया था भूखा रहने से। अभी और इसी वक्त खाना खाइए। पहले तुम खाओ फिर मैं। तुम भूखी रहो और मैं खाना खाऊं? तुम्हारे बगैर एक निवाला भी खा सकती हूं मैं भला? मेरे थके मांदे जिस्म के अंदर तुम रूह की तरह हो। रूह उठ कर बैठ जाए तो जिस्म काम करेगा भला? पहले आप खाएं, मैं फिर खा लूंगी।
पहले तुम खाओ। अच्छा, आधा आधा करके खाते हैं, आधा निवाला आपका आधा मेरा। पहला निवाला तुम्हारा। खाइए आप। आप जानते थे पापा साहब कि वो इंडिया क्यों जा रहा है, फिर भी आपने मुझसे छुपाया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अगर जानती कि वो हैदर सुल्तान की एक्स बिलवेड के पास जा रहा है तो मैं उसे कभी ना छोड़ती। व्हाट नॉनसेंस पापा साहब। एक आदमी मरते वक्त भी अपने गुनाहों को बख्शवाने के बजाय अपनी एक्स बिलवेड को मैसेजेस भेज रहा है, वो भी अपनी जवान बेटे के हाथों। अफसोस होता है मुझे हैदर सुल्तान की मेंटालिटी पर। मुझे पता था ना बच्चे कि तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हिसाब किताब के मोटे मोटे रजिस्टर निकाल कर बैठ जाओगी, इसलिए नहीं बताया था तुम्हें। और जिसे तुम एक्स बिलवेड कह रही हो ना, वही उसकी रूह का रोग था। अब इंसान अपने लिए अपनी मर्जी से रोग तो नहीं चुनता ना बच्चे। ज्यादा से ज्यादा वो उस रोग के इलाज की कोशिश ही कर सकता है बेचारा। अब शिफा उसको मिलती है या नहीं, ये खुद उसको भी खबर नहीं होती। हैदर सुल्तान की एक्स बिलवेड तो मेरी रूह का रोग है पापा साहब। बरसों से मैं उसकी तकलीफ से गुजर रही हूं। आपने अपनी बेटी के इलाज का तो कभी भी नहीं सोचा। 2 लफ्ज भी अगर हैदर सुल्तान को कहती होते तो मुझे शिफा हो जाती। मेरी बेटी को मेरे रब ने रूह के रोग जैसी नेमत से बहुत दूर रखा है, और इस बात का मैं उसका शुक्र भी अदा करता हूं। रब की नेमत का बोझ उठाना हर इंसान के बस की बात तो नहीं होती ना बच्चे। तुम परेशान ना हो, वो आ जाएगा। माफी तो मांगने गया है उससे, बाप की तरफ से। माफी मिलने और माफी मांगने में कभी कभी चंद दिनों की देर भी हो जाया करती है। क्या क्या कह रहे हैं पापा साहब? वो माफी मांगने गया है? मेरा बेटा माफी मांगने गया है, वो भी उस औरत से जिसकी वजह से मेरी जिंदगी की कई रातों की नींदें हराम हुई हैं। नहीं पापा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। इतना हिसाब किताब मत रखा करो बच्चे। बड़ी मगजमारी होती है इस हिसाब किताब में, और फिर भी उसका हासिल 0 के सिवा कुछ भी नहीं होता। निर्मलता मेरी जान, दरवाजा खोलो। देखो कब से खड़ी हूं दरवाजे के बाहर। निर्मलता, निर्मलता, दरवाजा खोलो निर्मलता। देखो कितनी देर से खड़ी हूं दरवाजे के बाहर।
वापस चली जाऊं तुम्हें मिले बगैर? ये समझ लो कि तुमने अपने कमरे में अंदर आने की इजाजत ही नहीं दी। मधु जी, वो आपका पाकिस्तानी मेहमान आपको ढूंढ रहा है। वो एनएसी के बाहर परेशान खड़ा है। मैंने कहा अभी भेजता हूँ मधु जी। अच्छा, मैं तो उसे सोता छोड़कर आई थी। चलिए मैं जाके देखती हूँ। हवा का सांस निभाएगा। कमला, मोहन बाजार से आ गया कि नहीं? पता नहीं कहां मर गए हैं सब। माँ, गौतम की फैमिली 10 तारीख को आ रही है। सुशील का फोन आया था, सब लोग साथ ही आ रहे हैं। आज पहली है ना, मतलब 10 दिन बाद। और सुशील तो हंसी हंसी में ये भी कह गई कि उनके रहने का भी बंदोबस्त करो। पर माँ, मैं ये सोच रही थी, क्या वो लोग सचमुच यहीं पे रुकने वाले? आखिर को हमें भी तो कुछ देख रेख करना है। रहना तो उन्हें शांति भवन में ही चाहिए। लाल किले जैसा घर छोड़ के गए हैं गौतम के दादाजी गौतम के लिए, सफदरजंग रोड पर, और है भी गौतम के नाम। नहीं नहीं माँ, मुझे लगता है कि वो लोग सचमुच यहीं पे रुकने वाले हैं। बरसों बीत गए भारत छोड़े, अब कहाँ हमारे बिना वो सब कुछ कर पाएंगे। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस मेहमानों का ध्यान रखना, चिंतित होने की कोई बात नहीं। और वैसे भी ऊपर की मंजिल में तो कमरे खाली ही पड़े हैं, कर्टेन्स वगैरह लगवा लेंगे। हाँ, पर मैं कुछ और कहने वाली थी। क्या माँ? अगर वो लोग यहाँ जल्दी आ रहे हैं और यहाँ रुकने वाले हैं, तो वो पाकिस्तानी लड़का। एक तो मुझे ग्रैंडपा के उस पाकिस्तानी लड़के से लगाव की समझ नहीं आती। आखिर वो उसे इतनी अहमियत ही क्यों दे रहे हैं? कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो, इस बात का भी ध्यान नहीं। ये सब वो मधु मौसी के कारण कर रहे हैं। ठीक है, ग्रैंडपा मधु मौसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मधु मौसी की हर जिद के सामने सर झुका लिया जाए। सर तो वो झुका ही चुके हैं बरसों पहले। माँ जी के जीवन में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे पिताजी मधु मौसी को भी उतना ही चाहते हो जितना माँ जी को चाहते थे। माँ जी से उनके प्रेम का एक नाम था, एक संबंध था, पर मधु मौसी से उनके प्रेम का कोई नाम, कोई संबंध नहीं था। यूं देखो तो पिताजी के जीवन से बस एक ही नाम जुड़ा लगता है, केसर। जब तो बात बेबात वो कह देते हैं वो केसर की सहेली है। मेरा ख्याल है माँ, इस बात को लेकर मधु मौसी से बात करना चाहिए। अभी नहीं, पिताजी की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। समय आने पर यह बात उनसे जरूर की जाएगी, पर ध्यान रहे जो कुछ भी करना है बहुत सोच विचार के करना है। आप बताएंगे नहीं कि आप क्यों परेशान हैं? मैं हमेशा से ही ऐसी हूं। नहीं, आप हमेशा से ऐसी नहीं है। जब मैं यहां आया था तो आपके चेहरे पर एक दुख सा ठहरा हुआ था। उस दुख को देख देख कर मैं आपको पहचाना था। मगर आज आप परेशान हैं। मेरी निर्मल मुझसे नाराज हो गई है। हाँ, मैं देख रहा हूं।
मेरी वजह से नाराज है ना? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी बेतवज्जोही की वजह से नाराज हुई है। मैं सोच रहा हूं मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। इससे ज्यादा रहकर मैं यहां करूंगा भी क्या? नहीं, अभी नहीं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं देख रहा हूं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं देख रहा मगर महसूस कर रहा हूं। वैसे भी जाना ही है। मां इंतजार कर रही होगी। और मैं कौन हूं तुम्हारी? आप मां, मेरी मां। सिर्फ मेरी मां। तो फिर अभी जाने की बात मत करो, तब तक जब तक तुम्हारा वीजा खत्म नहीं हो जाता। वीजा खत्म हो जाएगा फिर? तो मैं समझूंगी कि आज भी कल की तरह इंसान बड़ी चीज नहीं, सरहदें बड़ी चीज है। मगर अभी तुम्हारे वीजे जितनी जिंदगी मुझे जीने दो। ये भी नहीं पूछूंगी कि कितने दिन का वीजा है। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बता देना कि तुम जा रहे हो। अंदर आइए ना। दरवाजे पर क्यों खड़ी हुई? अंदर आने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं, जिस वक्त भी चाहूं अंदर आ सकती हूं। ठीक कह रहे हैं आप ही का तो घर है। आपको भला इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मैंने तो बस ऐसे ही कर्टिसी में पूछ लिया था। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये पूरी रूपा हवेली मेरा घर हो ना हो, मधु मौसी की ये टैक्सी जहां इस वक्त आप खड़े हैं, मेरा और सिर्फ मेरा घर है। मैंने इस बात से इनकार तो नहीं किया। मुझे मधु मौसी से बात करनी है। एक्सक्यूज मी प्लीज सर। माँ अभी सोई है, बड़ी मुश्किल से नींद आई है उन्हें। सॉरी, मेरा कहने का मतलब था कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से माँ ठीक तरीके से सो नहीं सकी। आज आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? जानते हैं मैं कौन हूँ? मधु मौसी से मेरा क्या संबंध है? क्या समझते हैं इन्हें मां कहकर या चंद देर इनके पास रहकर आप इन्हें मुझसे अलग कर सकते हैं? आहिस्ता 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 बोलो प्लीज। माँ जाग जाएगी प्लीज। आहिस्ता? क्यों आहिस्ता? मधु मौसी जागती तो जागे, आप कौन होते मुझे मना करने वाले? मेरा इन पर पूरा अधिकार है। मैं जब चाहूं इन्हें नींद से जगाऊं और चाहूं तो चीख चीख कर इनकी नींद खराब कर सकती हूँ। आप कौन होते मुझे मना करने वाले? और आप भी बार बार माँ माँ कहकर क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? I'm sorry. मैं कुछ भी जताना नहीं चाहता। असल में मैं सिर्फ
इसलिए इनको मां कह रहा हूं क्योंकि ये मेरी मां की जगह है। मेरे बाप को इनसे बहुत मोहब्बत थी और मुझे अपने बाप से बहुत मोहब्बत है, और सिर्फ इस मोहब्बत के ताल्लुक की वजह से मैं इन्हें मां कहता हूं। और शायद ये भी चाहती हैं कि मैं इन्हें मां कहूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती। आपने उनके अंदर ये इच्छा पैदा की, आपने, वरना इससे पहले उनके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं मौजूद हूं उनकी जिंदगी में एक बेटी की हैसियत से, भैया मौजूद है उनकी जिंदगी में एक बेटे की हैसियत से। आपको इन्हें मां कहने की कोई जरूरत नहीं, समझ रहे ना आप? कहां भेजा है मेरे बेटे को तुमने हैदर सुल्तान? मर के भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगे तुम? मरकर भी मेरे इर्द गिर्द आग का एक अलाव जला रहे हो तुम। हैदर सुल्तान, कहां है मेरा बेटा? एक बात याद रखो हैदर सुल्तान, रेहान मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। कहां भेजा है तुमने उसे? बताओ मुझे उस जगह का पता। कहां भेजा है मेरे बेटे को? मरकर भी उसे इस्तेमाल कर रहे हो तुम। पता बताओ मुझे उस जगह का जहां तुमने उसे भेजा है। मुझे उस औरत का पता चाहिए जिसके पास माफी मांगने तुमने मेरे बेटे को भेजा है। मुझे यही डर था हैदर सुल्तान कि अस्पताल में तुम मेरे बेटे को रोककर या तो मेरे खिलाफ भड़काओगे या उसे इस्तेमाल करोगे तुम। हैदर सुल्तान, I hate you, हैदर सुल्तान, I hate you, I hate you. मेहमानों को हर तरह से अपनापन महसूस होना चाहिए बड़ी बहू। गौतम का दादा महीनों हमारे घर आके ठहरता था। मेरी माताजी हम दोनों के बारे में कहा करती थी कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इन दोनों में से रविंदर कौन है और संजीव कौन है। मैं भी ये चाहता हूं कि ये घर उन्हें अपना घर लगे। आप चिंता ना कीजिए पिताजी, वैसे भी वो लोग तो मुझे निर्मलता की ससुराल से ज्यादा अपनी ससुराल की तरह लगते हैं। और यूं भी मुझे ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद मेरी अपनी ससुराल मेरे घर आ रही हो। बस यही चाहता हूं मैं। वैसे तैयारी तो हो जाएगी ना इन 10 दिनों में? तैयारी की तो आप फिक्र ना ही करें ग्रैंडपा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दें। और वैसे भी मैंने मां से कह दिया है कि आप अपने ससुराल को खुश रखने के लिए खुद को तैयार रखें, बाकी काम मेरा है। पैसे की कोई चिंता मत करना अशोक, जितना खर्चा भी हो दिल खोल कर करना। और मैं वैसे भी सोच रहा हूं कि चुनाव करीब है और इस खास ओकेजन पर हमें बहुत से लोगों के साथ अपने जाती मरासम को एक नए स्वभाव के साथ ठीक करने की जरूरत है। मैं भी यही सोच रहा था पिताजी, यही वक्त है जब हमें जाती तौर पे कांग्रेस के मेंबर्स के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का। मैं करण को पर्सनली सोनिया जी से मिलवाना चाहता हूं। बाद में चुनाव के दिनों में सियासी भीड़ में इस तरह की मुलाकात नहीं हो सकेगी। ग्रैंडपा, आप सोनिया जी को यह भी बता सकते हैं कि राजीव जी के आखिरी चुनाव में मैंने उनके लिए बहुत काम किया था और मेरी उनसे बहुत सी मुलाकातें भी हुई थी। हाँ, मगर हमने बाद में कांग्रेस को छोड़ भी तो दिया था। अब ये सारी बीती हुई बातें हो गई, खामखा देसाई जी के कहने में आकर।
आना तो एक न एक दिन कांग्रेस को ही था। भारत का लक्ष्य ही कांग्रेस ही है। ठीक से खाना खाओ ना मेरी जान। खा कुछ रही नहीं हो, बस खेल रही हो खाने से। रहने दे मौसी, मैंने खा लिया है। क्या बात है मधु जी? कुछ नहीं जी, बस निर्मलता से कह रही थी कि खाना ठीक से खाए। अच्छा 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 अच्छा। वैसे ये खाना खाती भी कम है, शायद पतले होने के चक्कर में। निर्मलता तो वैसे भी अपने घर चली जाएगी मधु जी। वहां हम थोड़ा ही होंगे इसका ख्याल रखने के लिए। वहां तो इसे दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो आपका पाकिस्तानी मेहमान कहाँ है मधु जी? नजर नहीं आ रहा खाने पर। चला गया क्या इतनी जल्दी? उसे तो भी ठहरना था आपके पास। नहीं नहीं भाई साहब, अभी यहीं है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो खाने पे नहीं आया। क्यों, क्या हुआ उसे? निर्मलता, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। वो मधु जी का मेहमान है और मधु जी का सबसे ज्यादा अधिकार तुम पर है। देखो, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को दिखा दो। जी ग्रैंडमदर। पर ध्यान रहे, डॉक्टर को यह जताने की आवश्यकता नहीं कि वो पाकिस्तान से है। शोभा बिल्कुल ठीक कह रही है। निर्मलता क्यों लेकर जाएगी डॉक्टर के पास? अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को यहीं बुलवा लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। आपने बुलाया? हाँ, बैठो। मैं ठीक हूं। आप कहिए। वैसे मैं समझ सकता हूं कि आपने मुझे यहां रेहान के लिए बुलाया। आप चाहती हैं कि मैं पता करूं वो कहां है, किस शहर में। लेकिन तुम मेरे बेटे बनकर बात नहीं कर सकते? मेरा बेटा जो मेरी परेशानी को महसूस कर सके। मैं आपका बेटा हूं या आपको सिर्फ मैं ही नजर आता हूं जो इस परेशानी का हल ढूंढ सकता है? मुझे अपने बेटे की जरूरत है जो इस परेशानी में मुझे सहारा दे सके। आप अपने बेटे के लिए परेशान हैं मम्मी, और आपको किसी भी सहारे की जरूरत है। मैं आपसे कह चुका हूं, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि मिस्टर हैदर सुल्तान का बेटा इस वक्त कहां है या अपने बाप का मैसेज लेकर वो किसके पास गया है। आई एम सॉरी मम्मी, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जाए को हवा का साथ निभा। खाने पे सब पूछ रहे थे तुम्हारा। ठाकुर साहब तो परेशान ही हो गए। मैंने उनसे कह दिया था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। निर्मलता भी परेशान थी। ठाकुर साहब ने उसे कहा हुआ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कहने लगी कि अगर जरूरत हुई तो डॉक्टर को दिखा दूंगी। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जरा सा थक गया है, थोड़ी देर आराम कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। देखा कितना ख्याल रखते हैं सब लोग तुम्हारा। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा है। तो फिर खाओ ना, क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि कितना सहना पड़ रहा है आपको। महज इस ख्वाहिश के पीछे कि मैं चंद दिन और यहां रुका रहा हूं। हालांकि इन चंद दिनों के बाद आपके हिस्से में एक तवील जुदाई आने वाली है। जिंदगी जुदाई ही तो है, फिर भी हम जीते हैं। देखो, आज तो तुम्हें तुम्हारी जिद की वजह से मैंने यहां छोड़ दिया। कल से तुम्हें मेरे साथ खाने की मेज पे चलना होगा। तुम्हारी रोज रोज की गैर मौजूदगी पे बहुत नाराज होंगे सब लोग। अच्छा चलो खाना खाओ अब। एक बात कहूं आपसे?
कोई मुश्किल बात मत कहना। आप हकीकत को मुझसे छुपाया ना करें। निर्मला, आवाज तो धीमा करो भाई, सुनाई नहीं दे रहा। निर्मल, निर्मल, क्यों शोर मचा रखे? आवाज तो धीमा करो। कान पड़ी, आवाज सुनाई नहीं दे रही। तभी तो सुनती हूँ। क्यों इतने बुरे हैं हम कि हमारी आवाज को दबाने के लिए ये हंगामा बजा रही हो? भाभी, इस घर में ऐसा और बहुत कुछ है जिसको देखने और सुनने को दिल नहीं करता। ऐसा तो कुछ नहीं है इस घर में। उस पाकिस्तानी लड़के के बिना जो मधु जी की एनेक्सी में छुपा बैठा है। हो सकता है वही हो। हाँ हाँ, वही होगा। उस पर तो मेरा भी मन करता है जोर जोर से शोर करूं। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और आप ही क्या उठा लाई हैं? कहीं जा रही हैं क्या? देखा, जो कहने आई थी वो तो याद ही नहीं रहा। ये सब तुम्हारे लिए है निर्मल मैडम। क्या मतलब? ये सब मैं पहनूंगी? मैंने क्या दोष किया ये दो मन के सूट पहनूं? दोष ही तो है, संजोग एक ऐसा दोष है जिससे मुक्ति संभव नहीं। तो ये कि जब तक गौतम और उसकी फैमिली यहाँ रहेगी तुम्हें यूं ही सज संवर कर रहना पड़ेगा। और ये कपड़े तो कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे डिजाइन का ऑर्डर दिया है, पहनोगी तो गौतम देखकर पागल ही हो जाएगा। बेचारा, ऐसे ड्रेसेस पहनोगी तो पागल ही हो जाएगा। अरे वैसा पागल नहीं, मर मिटेगा तुम पर दिलो जान से। इन कपड़ों की वजह से? बस अब बातें मत बनाओ, इन्हें पहन कर देखो, अगर चाहिए तो मैं ठीक कराऊं। भाभी, मैं कहाँ पहनती हूँ इस तरह के कपड़े? मुझसे नहीं उठाया जाएगा इनका पोंछ। बस मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। लड़की जब किसी की हो जाए ना स्वीट हार्ट, तो उसकी पसंद नापसंद रहती ही नहीं। सब कुछ उसी का चलता है जिसके नाम से वो जुड़ जाती है। और सुशील बता रही थी कि उसके देवर को ईस्टर्न स्टाइल पसंद है। मधुबाला और मीना कुमारी जैसी लड़की। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का है क्या? भारत माता से दूरी पे रहने वाला भारतीय ब्लैक एंड व्हाइट ही हो जाता है, या तो पक्का देशी या फिर विदेशी। सॉरी भाभी, मैं किसी और की मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकती। ऐसा नहीं चलेगा। किसी और की मर्जी से उठो, किसी और की मर्जी से बैठो, किसी और की मर्जी से खाओ। आप उसे फोन करके कह दें कि मैं इस तरह की शादी मटेरियल नहीं हूं। मेरी जान, ये सब दूर की बात है। लड़की जब ब्याह के बंधन में बन जाती है ना, तो दिल आप ही आप आ जाता है पति नाम की चीज पर। इसलिए कि बाकी की दुनिया आपको छोड़ के चली जाती है, पति की बाहों में छोड़कर। तब पता चलता है कि अरे इतनी बड़ी दुनिया में यही एक अजनबी हमारा है। फिर मन खुद ब खुद चाहने लगता है उस अजनबी की मर्जी से जीने मरने को। वाह 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 वाह, क्या विशेष टिप्पणी है। अभी कहा, अभी तो हमने इस गंभीर फिलॉसफी के पहले चैप्टर का पहला पन्ना ही सुनाया है। अच्छा खैर, छोड़ो इस फिलॉसफी को। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा। एक और बहुत जरूरी काम था तुमसे। अब क्या है? वो गौतम बेचारा मरा जा रहा है तुमसे बात करने के लिए। कह रहा था कई बार फोन कर चुका हूँ, लगता ही नहीं। भाभी, कमरे में सिग्नल्स ही कहाँ आते हैं। इधर हेलो करती हूँ, उधर लाइन ही ड्रॉप हो जाती है। तो कमरे से बाहर जाकर बात किया करो ना, कम से कम गौतम से। बेचारा इंतजार ही करता रहता है कि कब निर्मल मैडम पलटकर खबर लेंगी। कोशिश करूंगी। अच्छा देखो, आज रात वो फोन करेगा जरा प्लीज। हाँ, कहा ना भाभी, कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू स्वीट हार्ट। चल